नॉर्थ अमेरिका के एक शहर में एक कारपेंटर रहता था जो नए घर बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। काफ़ी अच्छा और तजुर्बेकार भी था। अपनी ज़िंदगी के 35 साल काम करने के बाद उसने सोचा कि अब मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता, जितना काम कर लिया वो काफ़ी है। अब के बाद की ज़िंदगी मैं सुकून से बीवी बच्चों और पोते पोतियों के साथ गुजारूंगा। इसी नीयत से वो अपने बॉस के पास आया। बेहतरीन और मेहनती मुलाजिम होने की वजह से बॉस के दिल में वो घर कर गया। बॉस ने उसकी खातिर तवाज़ो की और चाय मंगवाई और फिर उसके साथ गुफ्तगू करने लगा। गुफ्तगू के दौरान ही वो कारपेंटर बॉस से बोला कि सर, अब मुझे छुट्टी चाहिए, अब मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। आपके साथ 35 साल काम करके अच्छा तजर्बा रहा और वक्त भी अच्छा गुजरा। बॉस बोला कि अब तक तुम्हारी उम्र रिटायरमेंट की तो नहीं है, मुझे लगता है कि तुम मज़ीद काम करने की ताकत और क़ुव्वत रखते हो। बॉस ने उसे काफ़ी समझाया। वो तो मूड बना कर आया था कि अब से इस ऑफिस में उसका आखिरी दिन होगा, इसलिए अपनी बात पे कायम रहते हुए कहा कि सर, मैंने काम में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, मगर अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बकिया ज़िंदगी अपने घर वालों के साथ गुजारूं। बॉस उसके फैसले का एहतराम करते हुए बोला कि ठीक है, तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि तुम एक आखिरी प्रोजेक्ट हमारे साथ करो। बॉस की बात सुनकर वो दिल ही दिल में बोला कि इनको अब ही नया प्रोजेक्ट याद आया है जब मैंने जॉब छोड़ने की बात की है। खैर, वो ना चाहते हुए भी बॉस की बात पे राज़ी हो गया। अब अगले दिन से वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगा, मगर वो लगन, वो मेहनत उस प्रोजेक्ट में उसकी नज़र ना आई जो अब से पहले वाले प्रोजेक्ट में होती थी। उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि लकड़ी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। वो बस जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करके जान छुड़ाना चाहता था। बहुत जल्दी ही वो प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। वो कारपेंटर बॉस के पास आया और कहा कि सर, मैं आखिरी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर चुका हूं, अब मुझे इजाज़त दे दें। बॉस कहने लगे कि रुको, और उन्होंने मेज़ के नीचे खाने से एक चाबी निकालकर उस कारपेंटर को थमाई और बोले कि तुमने 35 साल खूब लगन से हमारे लिए काम किया है। मैंने सोचा कि जाते जाते तुम्हें एक तोहफा दे दूं और ये घर अब से तुम्हारा है। चाबी देखकर कारपेंटर हैरान हुआ, क्योंकि ये उसी घर की चाबी थी जिसे गैर तवज्जही से कारपेंटर ने बनाया था। कारपेंटर दिल ही दिल में बोला कि काश मुझे पहले ये पता होता तो मैं इस घर की तामीर आला तरीके से करता। दोस्तों, हम इसी तरह की गलतियां अपनी ज़िंदगी में बहुत बार करते रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में उसी इमारत को तामीर कर रहे होते हैं जिसमें हमें खुद किसी दिन रहना है। जैसे अगर हम कोई नेकी करते हैं तो बज़ाहिर वो एक मामूली नेकी होती है, मगर उसकी वजह से हमारे लिए जन्नत में महल तामीर होता है। हर काम करने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचें कि बाद में मुझे ये ना कहना पड़े कि काश मैं ये पहले कर चुका होता। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।